अच्छा भोजन कुर्याम, जो संस्कृत का चतुर्थी पाठ है। तो चलिए शुरू करते। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि व इति लिखन्तु वदन्तु च। इस प्रश्न में हमें कहा गया है कि जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें हमें शुद्धम अशुद्धम लिखना है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। छात्रा क्रीडान गच्छन्ति, छात्रा खेलने जाते हैं। तो हमारा शुद्धम होगा, ये हमारे पाठ में नहीं दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, छात्रा अन्नपूर्णागृहं गच्छन्ति, जो छात्र हैं वो अपुघर जाते हैं। ये हमारा गलत है, तो इसमें हम अशुद्धम लिखेंगे। वयम शक्ति प्राप्तुं भोजनं कुर्वन्ति, जो हमें शक्ति मिलती है वो भोजन से मिलती है, तो शुद्धम। फिर हमारा है, भोजने सर्वाणि तत्वानि, जो भोजन होता है उसमें सही सारे तत्व होने चाहिए, तो इसका शुद्धम होगा। फिर हमारा, भोजना सर्वदा संतुलन भवते, जो भोजन होता है उसको हमेशा संतुलित होना चाहिए, तो हमारा शुद्धम होगा। फिर हमारा आता है, शरीराय जलस्य आवश्यकताएं न अस्ति, जो शरीर होती है उसको जल की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये गलत होगा, तो हम इसमें अशुद्धम लिख देंगे। फिर होगा हमारा, वयम फलानाम शाकानाम सेवम कुर्याम, फल, हम सभी को फल और सब्जी का सेवन करना चाहिए, खाना चाहिए, तो शुद्धम होगा। फिर होगा हमारा, आपकम शाकम न खादितुम, इसमें जो हमारा होगा अशुद्ध होगा, क्योंकि हमारे पाठ में कहा गया है कि हमें कच्ची सब्जियां खानी चाहिए, जैसे गाजर, मूली आदि, वो सारी सब्जियां हमें खानी चाहिए, और इसमें कहा गया है कि हमें नहीं खानी चाहिए, तो ये अशुद्धम होगा। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में हमें करना है, मंजूषायाम उचित पदानि चित्वा रिक्तस्थानि पूरयन्तु, इसमें हमें जो यहाँ से मंजूषा हेल्प बॉक्स दी गई है उसमें से हमें इसमें भरना है। तो सबसे पहले है हमारा भोजन काल, तो यहाँ हम फर्स्ट कर लेंगे और ये आप अपनी बुक में लिख लीजिए। फिर दूसरा है हमारा शाकम, तो फिर हम अपना कर लेंगे शाकम दूसरा। फिर शक्तिपूर्ण, तो फिर शक्तिपूर्ण थर्ड। फिर हमारा खनिज पदार्थ फोर्थ, और ये संतुलित फिफ्थ। ऐसे करके हमारा सेकंड ख़त्म हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन में हमें यहाँ पर सबको मैच करना है और यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहला हमारा रक्षाशु है, तो इसमें हमारा ये वाला प्रश्न, जो प्रश्न में ऑप्शन दिया है वो सही होगा, सबसे लास्ट वाला, तो हम इसमें फर्स्ट कर लेंगे और इसको यहाँ लिख देंगे। फिर हमारा सेकंड होगा, तो हम सेकंड लिख देंगे और इसको यहाँ लिख देंगे। फिर थर्ड होगा हमारा, तो थर्ड करेंगे और यहाँ लिख देंगे। फिर फोर्थ और जो लास्ट वो फिफ्थ। तो इसको आप अपनी बुक में लिख लीजिए। इसको लिखने के बाद इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च, इसमें हमें एक वर्ड में आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, छात्रः अध्यापिका स कुत्र आगच्छत, जो सारे बच्चे होते हैं वो अपनी टीचर के साथ कहाँ आते हैं, अध्यापक का मतलब टीचर, तो इसका आंसर होगा एकम उद्यानम, एक गार्डन में आ गए। छात्रा करता एक कृतिता भवंती, जो छात्र वो होते हैं वो कब एकत्रित होते हैं, तो हम जानते हैं कि ये लंच टाइम में होते हैं, भोजन काल। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, अध्यापिका छात्रान किम दर्शयन्तु कथयन्ति, जो अध्यापिका होती है वो क्या दिखाने के लिए कहती है, तो इसमें हो जाएगा हमारा शोभ भोजनम, जो बोलती है अध्यापिका वो हमें कहती है कि अपना भोजन दिखाओ, अपना भोजन दिखाओ। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, भोजनेन
काश्याम दुर्बलता पूर्त्याम। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर है शरीरस्य कोशिकायाम। जो शरीर होता है उसके लिए भोजन दुर्बलता, जैसे भोजन क्या दुर्बलता किस चीज़ से दूर करती है, तो शरीरस्य कोशिका, जो शरीर के बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, उसकी दुर्बलता दूर करती है, कमजोरी दूर करती है। 5th क्वेश्चन है हमारा कार्बोहाइड्रेट वसाय च सभ्य किम यच्छत। जो कार्बोहाइड्रेट होती है और यशा होती है वो हमें क्या देती है, तो इसका आंसर होगा नवशक्ति। फिर हमारा है खनिज पदार्थ अस्माकं शरीर की लभते पोषपाणा। इसका आंसर होगा पोषणम। जो पोषण होता है वो खनिज पदार्थ, जो खाने के पदार्थ होते हैं उससे हमें पोषणम मिलता है। फिर आता है हमारा एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ववाक्येन लिखन्तु। इस 5th क्वेश्चन में हमें करना है इस प्रश्न में कि ये जो हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके हमें फुल वाक्य में आंसर, सेंटेंस में आंसर लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर 1 वर्ड में आंसर दिया एक शब्द में, वैसे ही हमें यहाँ पर फुल सेंटेंस में आंसर देना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है संतुलित भोजनम किम कथ्यते। जो संतुलित भोजन है उसको हम क्या कहते हैं। यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा पदार्थ, रक्षणीय विटामिन च। इस वाले क्वेश्चन का मीनिंग है, जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि कौन सा भोजन हमारे लिए संतुलित भोजन होता है। तो जिस भोजन में प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, खनिज वसा पदार्थ हो, और यहाँ पे हम इसके बारे में भी ऋषिशान के बारे में भी पढ़ेंगे। ऋषिशान विटामिन तो आप जानते हैं, ये सब हो उसको हम संतुलित भोजन कहते हैं। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है प्रोटीन इति तत्वेन की भवति। प्रोटीन इति तत्वेन न कोशिकानां रचना भवन्ति। ये भवति लिखा है। जो प्रोटीन होते हैं उनसे क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा है तो हम लिखेंगे जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे कोशिकाओं को दोबारा उत्पन्न करते हैं, दोबारा जीवित करते हैं। जैसे हमारे सेल्स होते हैं वो एक बार मर जाते हैं और फिर जब हम खाना खाते हैं तो वापस जीवित हो जाते हैं। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है रुक्षान प्राप्तुम किम किम खादित्वम। जो रुक्षाम होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। रुक्षान प्राप्तुम शाकम फलानि कर्तिता चर्मटी आव्य खादित्वम। जो हमारे रुशासन होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमें कच्चे फल खाने चाहिए और कच्चे सब खाने चाहिए, ककड़ी, खीरा आदि प्रतिदिन खाने चाहिए। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है खनिज पदार्थ येषु किम किम आवश्यक भवति। जो खनिज पदार्थ होते हैं उन पे हमें क्या क्या आवश्यक होता है। खनिज पदार्थेषु लौह तत्व, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन आवश्यक भवति। जो खनिज पदार्थ होते हैं उसके लिए हमें कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिर हमारा मैंने जैसा कहा था जो हमने यहाँ ऋषिका पढ़े थे उसका ये मीनिंग अब पढ़ेंगे। ऋषिका किम कुर्वन्ति। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो ऋषिका होते हैं वो क्या करते हैं। तो हमारा आंसर होगा रुक्षासा भोजनस्य पाचन क्रिया सहायका भवन्ति। जो रुष्म क्रिया होते हैं वो भोजन में अंदर जाते हैं पाचन क्रिया में, उसमें वो डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं।
तो ऐसे हमने अपना 5th क्वेश्चन कर लिया। अब हम अपना 6th क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमें सिर्फ जो बोल्ड लेटर्स में दिए हैं उनके नीचे क लगा देना है, क्वेश्चन बनाना है उसको। तो इसके लिए होगा छात्रा मनोरंजनाय उद्याने अगच्छन्। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, बस जो छात्रा है उसकी जगह के लगा देना है। फिर होगा हमारे भोजनेन शरीर सम्यक कार्य करोति। इस वाले वाक्य में हमें भोजनेन की जगह खेन लिखना है। और हाँ फ्रेंड्स, आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूल जाए, नहीं तो हमारा पूरा गलत हो जाएगा। उसके बाद है हमारा प्रोटीन इति तत्वेन कोशिकाना रचना भवन्ति। तो कोशिकाना की जगह हमें कश्य लिखना है और बाकी सारा हमारा वही रहेगा, बाकी सब हमारा वही रहेगा। फिर आता है हमारा 4th क्वेश्चन, शामशा पाचन क्रियायाम सहायक भवन्ति। इस प्रश्न में हमें पाचन क्रियायाम की जगह कश्य लिख देना है। फिर हमारा खनिजम पदार्थ अस्माकं शरीरं पोषण लभते। तो इस क्वेश्चन में हमारा खनिज पदार्थ की जगह के हो जाएगा। फिर आता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न। इस क्वेश्चन को हमें लास्ट में करेंगे और हम अपनी गतिविधि को भी लास्ट में करेंगे। पहले हम अपना व्याकरण देख लेते हैं। इसमें हमें लोट लकार पढ़ना है। तो चलिए, इस लोट लकार में हमें जैसे एग्जाम्पल दिए वैसे लिखना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये पहले तो हमें त्वम लिख देना है। उसके बाद जो हमारे आते हैं वो इस प्रश्न में हमें आधा चला तो चला लिख देना है। फिर ऐसे ही करके लिख तो लिख, पट पट, पीव पीव, खाद खाद, वद वद, तिष्ठ तिष्ठ। इसमें हमें सेम लिख देना है, बस लास्ट के 2 शब्द छोड़ देना है और फर्स्ट के पहले 2 शब्द लिख देने हैं। फिर आता है हमारा लोट लकार। इसमें हमें क्या करना है, जैसे हमें यहाँ पर पट के लोट लकार दिए गए हैं वैसे ही हमें यहाँ पर चल के लोट लकार बनाने हैं। तो हमें बस पट की जगह चल कर देना है। तो चलतु प्रथम पुरुष चलतु, चलताम चलंतु, मध्यम पुरुष चल चलम चलत, उत्तम पुरुष चलानी चलाव चलामा। फिर हमारा दूसरा व्याकरण आता है। इसमें भी हमें कुछ नहीं, फिर इसमें हमें नमा के लोट लकार लिख देने हैं। प्रथम पुरुष नमंतु नमंता नमंतु, फिर हमें नमा नमा नमतम नमत, नमामि नमाव नमामा। वैसे ही करके हमें गम के भी लिख देना है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड लोट लकार पट धातु रूप वाक्यानि रचयन्ति। जो यहाँ हमें दिए गए हैं बॉक्स, उनमें हमें पट के धातु रूप लिखने हैं। तो हमारा पुल्लिंग होगा सा तो पठतु, तो पठताम, ते तो पठन्तु। फिर स्त्रीलिंग सा तो पठन्तु, ते तो पठताम, ता तो पठन्तु। जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं उसमें हम सेम लिखते हैं। तो त्वम पठ, युवाम पठ, पठतम, यूयम पठत, अहम पठानी, अवाम पठावा, वयम पठामा। इसके बाद है हमारा 4th अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयन्तु। इसमें हमें क्या करना है कि जो यहाँ लिखे गए हैं उनको हमें लोट लकार में परिवर्तन कर देना है। तो इसमें होगा हमारा सैनिक, ये तो हमारे सेम रहेंगे, जो फर्स्ट है हमारा वो ये चेंज हो जाएगा। रक्षन्ति के जगह रक्षन्तु, गच्छ की जगह गच्छतम, नमाम की जगह नमाम, बस लास्ट में ये जो डॉट है वो हट जाएंगे। कथयसि कथ, क्रीडन्ति क्रीडन्तु, लिखन्ति लिखन्तु, रचयसि रच। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चौथा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले।